हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, माय डियर स्टूडेंट्स। एंड बच्चों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं जो अभी रिसेंटली बच्चों के लिए कंक्लूड किया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रेगुलर बैच, यस मेरे प्यारे बच्चों, मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो रेगुलर बैच है वो कंप्लीट हो चुका है। उसी के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे मैंने उस एक भारी भरकम सब्जेक्ट को बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, गो टू सब्जेक्ट बना दिया है। और उसमें मैंने किन किन चीजों का ध्यान रखा है, क्या क्या चीजें कवर करी गई है, क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होने वाली है। तो मैं सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। इस वीडियो को बेटा अंत तक जरूर सुनेगा, ताकि आपका जो पेपर नंबर 1 एफआर का जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोल रहे हैं उसका जो डर होता है, उसके जो आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है, चैलेंजेस होते हैं ना, वो सारे के सारे आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करता हूं बेटा मैं इस डिस्कशन को। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेटा जो मैंने आप लोगों के लिए पूरे का पूरा कंटेंट बनाया है पेपर 1 एफआर का, वो कैसे बनाया है, किन किन चीजों का ध्यान रखा है, क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलने वाली है, क्या क्या सारी चीजें होने वाली है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बेटा आप लोगों का पूरा फुल सिलेबस कवरेज होने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो मिलते हो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर, बिकॉज फाइनल के अंदर बच्चा अपने पेस पे देखना चाहता है, उसका आर्टिकलशिप होती है, वो सुबह देखना चाहता है, लेट इवनिंग देखना चाहता है। सो डिपेंड करता है। तो इसलिए हम जनरली प्रेफर करते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर थे, पर बहुत सारी इसमें और भी चीजें जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। एंड यहां पर मैं आप लोगों को कंटेंट देने जा रहा हूं बेटा, उसके अंदर 100% कवरेज है। और टोटल सिलेबस के अंदर में, जैसे आप इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस पढ़ते हैं, फाइनल में आते हैं इंड एएस। सो फाइनल के सिलेबस में अंदर में आपके पास 35 इंडियस होते हैं जो सिलेबस का पार्ट है, एंड 5 कुछ मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक्स भी है, ठीक है ना। ये सारे का सारा सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है इन अ कंटेंट ड्यूरेशन ऑफ 240 आवर्स। यस मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही भारी भरकम आप लोगों का सब्जेक्ट है, जिसे मैंने आपके पास विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनीथिंग, जो आप लोगों को पता चल जाएगा 240 आवर्स के अंदर बेटा आप लोगों का सारा कंटेंट आप लोगों का मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा है, ठीक है ना। देन अगली बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज अबाउट दी बुक्स। तो सीए फाइनल के अंदर में आप लोगों को मेरी तरफ से मिलेगी बेटा 4 बुक्स मिलने वाली है। सबसे पहली होगी बेटा एक कॉन्सेप्ट बुक, जैसे एक कॉन्सेप्ट बुक होगी, वो तो बहुत ही आप लोगों के पास में एक मैं बोलूंगा गेम चेंजर होने वाली है वो वाली बुक, मैं उसके बारे में बात करूंगा। 2 आप लोगों की बेटा होगी क्वेश्चन बैंक की बुक, बिकॉज इन अ सब्जेक्ट ऑफ एफआर अगर मैं बोलूं बेटा ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा 1200 से ज्यादा हमारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो आप लोगों के 2 वॉल्यूम्स आप लोगों को मिलेंगे अबाउट द क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर में सारे का सारा आईसीए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर्ड है एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक। उसके बाद के भी बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी तक जो आपके पास है उसमें सारी की सारी चीजें कवर है फ्रॉम मे 2018, जब से आपके पास ये चीजें आई थी, ठीक है ना। एंड एक आप लोगों को मिलेगा बेटा एमसीक्यू एंड केस स्टडी सिनेरियो वाली बुकलेट। तो उसके अंदर में चैप्टर वाइज जो आपके पास है वो एमसीक्यूज अवेलेबल है, जिसमें आईसीए के स्टडी मैट के भी एक्स्ट्रा भी है, और फिर केस स्टडीज भी बहुत सारी है। जितनी भी आईसीए की केस स्टडीज हो सारी की सारी वहां पर में आपके पास डाली हुई है, ठीक है ना, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। नाउ आई एम कमिंग टू द दिस पर्टिकुलर बुक, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों के इस प्रिपरेशन में मदद करने वाली है, दैट इज द कॉन्सेप्ट बुक। एक कॉन्सेप्ट बुक है बेटा, सारे का सारा कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटायर सिलेबस बेटा मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है इन जस्ट 208 पेजेस की आपकी बुक है, सिर्फ 208 पेज की बुक है। फर्स्ट टाइम से पढ़ने से लेके पेपर वाले दिन तक बेटा इसी कॉन्सेप्ट बुक को आप रेफर करेंगे। ऐसे नहीं पहले कुछ और है, सेकंड टाइम में कुछ और है, थर्ड टाइम में कुछ और है, बिकॉज जर्नी बहुत बड़ी होती है यहाँ पे। आप पहले अपने पास शुरू करते हैं तैयारी, फिर आप अगली बार रिवीजन करते हैं, आपके पास 2 से 3 साल की विंडो होती है आफ्टर क्लियरिंग योर इंटर, जब आपका फाइनल का अटेम्प्ट आता है। तो उसमें मैंने ये नहीं रखा अलग अलग बुक्स, भाई एक ही बुक है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सिर्फ 208 पेजों की कॉन्सेप्ट बुक है, ठीक है ना, जिसके अंदर में एक्सट्रीमली कंसाइज टू द पॉइंट क्रिस्प कॉन्सेप्ट नोट्स है, यूज ऑफ टेबल चार्ट्स हैंड रिटन नोट्स करे हुए स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स का आप लोगों को, जैसे ठीक है ना, सारे चैप्टर सेम फॉर्मेट में बने हुए हैं। आप जैसे बेटा इंटरमीडिएट में करते हैं एएस नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वैसे ही हमारा फाइनल में होता है इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो नोट्स बेटा मैंने ऐसे बनाए, जहां जहां पे हैंड रिटन पार्ट की आवश्यकता है बच्चों के लिए इजी करने के लिए, वो बना के डाला हुआ है। जहां जहां पे रिटर्न आपके पास है वो आपका चार्ट्स का यूज किया हुआ है, आपके पास में चीजें जो पॉइंटर्स है वो सारे के सारे बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं आएगी, ठीक है ना। जो पॉइंट्स है, जो नोट्स है, कहीं पे जर्नल एंट्री नहीं आना है, जो भी चीज़ है कहीं पे टेबल बनना है आप लोगों का, वो सारी की सारी चीज़ें कवर्ड है। सेम एक आप जैसे करते हैं एएस नंबर 12, वैसे ही इंडेक्स 20 आता है गवर्नमेंट ग्रांट को लेके, तो वहां पे भी क्या है, कहीं टेबल है, कहीं चार्ट है, जैसी भी चीज़ें वो आप लोगों की डाली हुई है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। सेम तरीके से
अगर मैं आप लोगों के पास यहाँ पे दिखाना चाहूँ, हमारा एक भारी भरकम टॉपिक भी आता है, जब भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा उस चैप्टर की कवरेज कितनी है। जैसे ये वाला आपके पास एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन द एंटायर सिलेबस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसके पास में जो नोट्स है वहां पर बेटा मैंने कोशिश करी है बच्चों के लिए टेबुलर फॉर्म में चीजें देने की, बताने के लिए, चीजों को कोशिश करी है बच्चों को स्टेप्स में बताने के लिए, बिकॉज स्टेप्स से चीजें आसान हो जाती है, नहीं तो बच्चा अपने हमेशा रैंडम में घूमता है। तो स्टेप्स है, कैलकुलेशन के लिए बेटा टेबल हमारे पास में जहां पे आना यूज आना है, एंट्रीज आपके पास में आने, वो सारी चीजें वैसे ही नोट्स बनाए हुए ऑफ द इंटायर सिलेबस। तभी आपके पास मैंने बोला ना 208 पेजेस में बेटा आपका 100% कंसेप्ट कवर है ऑफ द इंटायर सिलेबस, एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोगों को बहुत मदद आने वाली है, यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय इट, ठीक है ना। नाउ इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कि मैंने और बच्चों के लिए क्या क्या चीजें करी यहाँ पर। एक है बेटा लेक्चर ट्रैकर। अब जो बच्चे मेरे से इंटरमीडिएट में ही पढ़ते हैं, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते हैं, उन बच्चों को पता है कि मैं एक लेक्चर ट्रैकर बनाता हूँ जो बच्चों को बहुत ज्यादा मदद करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज एज वेल इन द रिवीजन फेज। और यहाँ पे तो रिवीजन फेज में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है, बिकॉज आपका जो पढ़ने का समय और जो रिवीजन आता है उसमें टाइम गैप ज्यादा हो जाता है फाइनल लेवल, ठीक है ना, बारिंग अगर मैं फाउंडेशन और इंटर से यहाँ पे बात करूं, ठीक है ना। तो डिटेल लेक्चर ट्रैकर है जिसमें ड्यूरेशन, कवरेज, होमवर्क क्वेश्चन सब कुछ आपके पास मेंशन है, जो मैं छोटा मोटा होमवर्क बच्चों को देता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे मैक्सिमम कवरेज क्लास में ही होने वाली है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो चीज आपके पास रहने वाली है। साथ में इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चन बेटा मैं आपको साथ के साथ मार्क कराता जाता हूँ, यहाँ पे मैं साथ के साथ ही बता, अच्छा यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर रिवीजन का क्वेश्चन है, वो साथ साथ मार्क कराते जाऊंगा। और उसको भी मैंने ट्रैकर के अंदर में अपनी तरफ से बच्चों के लिए बना दिया है, ट्रैकर में ही डाल दिया है, ठीक है ना। आइए मैं आपको ट्रैकर वगैरह पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें आपको दिखाने ही वाला हूं, ताकि आपको पता चल जाए अच्छा सर ने ऐसे हमारे लिए बनाया। यस, फिर आप लोगों को बेटा ई नोट सारे कंटेंट के आप लोगों को एक गूगल ड्राइव लिंक के अंदर मिल जाएंगे, जहां पर मैं आप लोगों को जो भी चैप्टर के नोट्स है, कॉन्सेप्ट बुक के नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के नोट्स है, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप लोगों के पास में आपने कोर्स अपने पास में इनरोल किया और उसके बाद मान लीजिए हफ्ता 10 दिन बाद आपका बुक आ रही है, तो आप तब तक अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसका अपने फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। या मान लीजिए कभी ऑडिट पे गए हैं, ठीक है ना, आर्टिकलशिप के दौरान में, और उसके आप अपने बुक्स कैरी करना भूल गए, तो आप लोगों को वहाँ पे ई नोट्स का मदद हो सका है। और साथ के साथ एनोटेटेड फाइल्स भी आप लोगों के पास में मैंने प्रोवाइड की है, कि जो भी कॉन्सेप्ट नोट्स में मैं अपने पास में राइट डाउन कर रहा हूँ वो आपके पास में, आप तो मेरे साथ साथ करेंगे बढ़िया बात है, पर कई बार बच्चा साथ साथ नहीं करता, तो वो फाइल जो मैंने अपने पास करी है वो एनोटेटिव फाइल भी वहीं गूगल ड्राइव लिंक के अंदर में बच्चों को प्रोवाइड करी गई है, ठीक है ना। फिर साथ के साथ वो कॉन्सेप्ट नोट्स की भी, इवन क्वेश्चन बैंक की भी है, क्वेश्चन बैंक की भी। सर ये सारी चीजें कैसे है, कहाँ पे पड़ी है बेटा, गूगल ड्राइव लिंक के बारे में आप जब अपने पास में कोर्स में इनरोल करते हैं तो लेक्चर 1 में ही मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई हुई है, कहाँ पे गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, उसमें कैसे कैसे सारी चीजें होनी है। तो ये सारी चीजें मैं एक बार के लिए आप लोगों को दिखाता हूँ, तो एक बार दिखाता हूँ। तो बेटा ये आपके पास में गूगल ड्राइव लिंक होगा जो आप लोगों को लेक्चर में बताई होगी, कहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसी के अंदर बेटा ये सारे चैप्टर वाइज आप लोगों के पास में क्या है, कॉन्सेप्ट नोट्स है चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों के पास है चैप्टर बाय चैप्टर आपका सारे क्वेश्चन बैंक है, ये एक्चुअल जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स मिल रही है, हार्ड कॉपी बुक्स में भी सेम तरीके से एमसीक्यू एंड केस स्टडीज की बुक है, ठीक है ना। और फिर आती है एनोटेटेड फाइल्स ऑफ दी कॉन्सेप्ट नोट्स जो भी है। तो अगर आप कोई भी अपने पास में कॉन्सेप्ट नोट अगर मैं आप लोगों के लिए ओपन करता हूँ, मान लीजिए आपके पास में जैसे इंडिया 16 ही है, तो जो भी मैंने उसमें अंडरलाइनिंग करी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, कि वो सारी की सारी आप लोगों के लिए क्या है बेटा अवेलेबल है, सारी की सारी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी मैंने अपने पास में अंडरलाइन किया है, टैगिंग किया है, वो सारी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। वो हर चैप्टर के आप लोगों के पास अवेलेबल है, ऑल्सो फॉर द क्वेश्चन बैंक एज वेल। एंड सबसे गेम चेंजर आप लोगों के लिए होने वाला है एक आपका लेक्चर ट्रैकर, जो आप लोगों को बेटा मदद करेगा इन योर, जैसे मैंने बोला ना आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप रिवीजन फेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ मैंने साफ लिखा आपको दिखेगा चैप्टर का नाम क्या है, कौन सा टॉपिक है, उसकी कितनी ड्यूरेशन है, उसमें मैंने क्या कवर कराया, किस सीक्वेंस में कराया, ताकि आपको पता रहेगा अच्छा इस लेक्चर के अंदर मैंने ये क्वेश्चन ये टॉपिक कराए हैं। और फिर मैंने अगर होमवर्क दिया तो वो लास्ट कॉलम में आपके पास है, तो वो इंटायर कंटेंट का आप लोगों के पास में अवेलेबल है विदाउट एनी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम। आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। और इंटायर कंटेंट आप देख सकते हैं 241 आवर्स का आपके पास इंटायर कंटेंट बनता है। और साथ ही इसके साथ एक नीचे एक और शीट है इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चन की, जो मैंने लेक्चर में ही बच्चों को बताए हैं, पर मैंने अलग से भी शीट में डाल दिए सारे के सारे, कि हर चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला बेटा किसी प्रकार से मैं आप लोगों को कभी भी कोई भी परेशानी होने नहीं दूंगा, यह आप लोगों को मेरे बारे में पता है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक चीज और बच्चों के साथ में करी है, जो बच्चों को एक यूजफुल होती है एट फाइनल लेवल, दैट इज कॉन्सेप्ट टैगिंग विद द क्वेश्चंस कवर्ड। तो मैंने क्या किया, जब हम कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हम जनरली कर रहे हैं, तो वो मैं साथ साथ बताता हूँ कि हम कोई एग्जाम्पल कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास पूरे चैप्टर्स में बैच के अंदर में कराए गए हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल है,
ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन उसके साथ कवर्ड है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों के पास में, जैसे ये इंडेक्स एक 21 आएगा, ये मतलब आपके पास देखने को मिले, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला टॉपिक रहा है, इसके साथ लिख दिया एग्जाम्पल 1 एंड क्वेश्चन 13 है, एग्जाम्पल 2 एंड क्वेश्चन 12 है, यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 है। तो उससे बच्चे के पास मदद रहती है, अच्छा है इस वाले टॉपिक का ना ये है, ठीक है ना। तो मेजरली आप ट्राइड किए बच्चों की, इसका इस वाले पॉइंट को लेकर क्वेश्चन नंबर 16 किया है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा इसका यूजफुलनेस होने वाली है। सेम तरीके से अगर आप देखेंगे ये वाला एक इंडेक्स 115 है, यहाँ पे बच्चों को बता दिया, अच्छा यार इस वाले पॉइंट से रिलेटेड ना आपके पास एग्जाम्पल कराया और ये 3 क्वेश्चन है, तो बच्चों को फायदा हो जाता है। इसका आप लोगों के पास में तैयारी के फेज में, रिवीजन के फेज में, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू मतलब गेट द सो मच बेनिफिट ऑफ द सेम, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये आपके पास मैंने बोला ना आपके टैगिंग करवाई है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी फीचर्स है जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। 24 आवर बेटा आपके पास डाउट सपोर्ट रहता है। पीडब्ल्यू का बेटा आप लोगों को पता है डाउट सपोर्ट, जो डाउट इंजन की फैसिलिटी बच्चों को दी जाती है वो बहुत ही जबरदस्त है इन द इंटायर इंडिया। दैट इज 24/7 डाउट सपोर्ट। आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है आप अपना डाउट उस समय डाल सकते हैं, ठीक है ना। और वहां पर में आपको रिप्लाई आता है विद इन 24 to 48 आवर्स फ्रॉम द टीम, और जिसके अंदर में क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को उसका रिप्लाई करते हैं, आप उसके बाद में अगर कोई डाउट रहता है फिर से पूछते, फिर से रिप्लाई आता है, तो दैट आपका कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। कोई बच्चों को होता है यार मेरे को अगर कभी भी डाउट आता है कोई चीज़ है तो कैसे आंसर होगी। देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स है विद अनलिमिटेड व्यूज, कोई 1.5 2x व्यूज ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी मर्जी बार जिस मर्जी लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों को मिलते हैं हर 2 हफ्ते के बाद, कुछ कुछ टॉपिक्स के आपके प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होते हैं, वो सेल्फ इवैल्यूएटेड होते हैं, ठीक है ना। बट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी आप लोगों के होते हैं, 4 फुल सिलेबस टेस्ट आप लोगों के होंगे जो इवैल्यूएटेड टेस्ट होते हैं बेटा। तो अपना सिलेबस कवर करिए, उसके बाद अपने आपको इवैल्यूएट करने के लिए आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी देते हैं, ठीक है ना। देन एक्स्ट्रा केस सिनेरियोज भी दिए गए हैं फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द आईसी ऑन द ऐप। तो आपको जो आईसी की केस स्टडीज है वो तो आप लोगों को अपने पास बुक में आ रही है, ठीक है ना। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा केस स्टडीज भी आप लोगों को दी जाएगी जो एप्लीकेशन पे आप लोगों को होगी, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। बस हमारे पेपर के अंदर में 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव और 30 मार्क्स की तो आपके केस स्टडीज वगैरह आती है ना एमसीक्यूज, तो उसके लिए फिर मेंटरशिप आप लोगों को प्रोवाइड किया फ्री टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल आपके लिए बना गया अलग से ही बेटा, जो मेरे नाम से फाइनल एफर के नाम से, उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप अपने पास उसको क्लिक करके अपने पास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट वगैरह आप लोगों को मेंटरशिप वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करी जाती है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में गिवन है, आप लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाई जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कोई भी बाद में दिक्कत परेशानी ना हो। देन वैलिडिटी ऑप्शन है। नाउ बच्चे का अटेम्प्ट जो होता है, क्योंकि विंडो लंबी होती है, हो सकता है उसका अटेम्प्ट अगले साल हो 2026 में, हो सकता है 27 में 28 में। तो यहाँ पर मैं सीए फाइनल पे हम बच्चों के लिए बेटा जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं कि अगर उसे 1 ईयर वाला कोर्स इनरोल करना है, 2 ईयर करना है, 3 ईयर करना है, जैसे मर्जी अपने पास कर सकता है। जिसके लिए आप लोगों को कोई भी अगर और कोई डाउट रह जाता है तो बेटा आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप लोगों को बैच का लिंक प्रोवाइडेड है, और आप अपने पास में क्या कर सकते हो, उसको क्लिक करके अपने पास में देख सकते हैं जो बैच के अंदर में की फीचर्स इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू योर अटेम्प्ट, एनी अटेम्प्ट इन 2026 to 28 कोई भी चीज़ है आप अपने पास डिपेंडिंग ऑन आप अपने पास बैच के अंदर में इनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ में मैंने बेटा अपने पास में यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिश की है, जो 2 ये चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सच में बताने जा रहा हूँ। वन इज द कॉन्सेप्ट बुक, वन आपका कवरेज जो है। इसके अलावा जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे कोशिश की आपको सॉल्विंग वगैरह पूरे क्वेश्चंस की कराना, बैलेंस शीट्स यहाँ पे बनती है वो हमने पास बनाना, एंड इवन एक्चुअल कंपनीज की भी बैलेंस शीट आप लोगों को पर्टिकुलर लेक्चर्स के बाद में, पर्टिकुलर टॉपिक के बाद में दिखाए है वो वाले डिस्क्लोजर, ताकि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी समझ आए। अच्छा यार इस इंडेक्स क्या हमने सीखा तो लेक्चर में, बट क्या प्रैक्टिकली वैसे अप्लाई हो रहा है। तो रिस्पेक्टिव इंडेक्स मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करी आप लोगों को उस इंडेक्स के खत्म होने के बाद, अच्छा यार देखो इस एक्चुअल कंपनी की मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर के, रिलायंस के, आईटीसी के, अलग अलग कंपनीज की बैलेंस शीट दिखाई है, जहाँ से आपको उस इंडेक्स का एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखने को मिल जाए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे हाँ यार एक्चुअल में भी ऐसे होता है, तो वो आप लोगों को मजा आने वाला है, ठीक है ना। बट आई हैव ट्राइड ऑल्सो कि आपके साथ लेक्चर्स के अंदर में टू द पॉइंट स्ट्रेट जो पढ़ाई की बात है वो करी जा रही है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं होगा जब आप लेक्चर देखते हैं, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें आप लोगों को बेटा मैंने यहाँ पे दी है। एंड इसके अलावा भी बाद में अगर मान लीजिए वैसे अमेंडमेंट आती नहीं, अगर कोई अमेंडमेंट आती है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की चीज है, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक के आपके पास मान के चलिए कि आरटीपी एमटीपी वाई, वो सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सो आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत में होने नहीं दूंगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। सो इसके साथ ही बेटा मैं इस वीडियो को अपने पास में अंत करूंगा, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय सीए फाइनल एफआर फ्रॉम मी। एंड जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन के अंदर में 2 लिंक्स आप लोगों के पास गिवन है, जो कि एक फ्री टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो सेकेंडली अगर आपको बैच के बारे में जानना है तो उसका भी लिंक गिवन है, आपको बैच के बारे में, एफआर के बारे में जो भी फीचर्स है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।